एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब समझिए क्या मामला कहता है, समझाता हूं पहले आराम से। एक्सक्लामेटरी इज नॉट अ सेंटेंस, बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा, बोर्ड पे ध्यान मत दीजिए। एक्सक्लामेटरी इज नॉट अ सेंटेंस। यहाँ कहा था कि इसमें बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, याद आ रहा है? जैसे इसमें वर्ड था वाव, फाइव फाइव, आह, है ना, इस तरह वर्ड आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब कोई सेंटेंस आता हो, ध्यान देना, ये हुआ आर भी, ये हुआ आर एस, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? दैट, राइट। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब यहाँ तक होने के साथ क्या होता है, ध्यान दें बच्चे, कि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हो, सबसे पहला काम करना क्या है? आरवी के वर्ब को चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करोगे? इसके सेंस पर। अगर इसका सेंस दुख भरा है तो बोलना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इसमें आनंद है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वही लिखा हुआ है। देखो, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लाउज, रिग्रेट, ईटीसी में बदल दे। किसको बदल दें? इसको, वर्ब, आरवी के वर्ब। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कंजंक्शन दैट इज यूज्ड। फिर कहेगा कि ऊ आह आह जैसे शब्दों को उड़ा दे, इन शब्दों को उड़ा दे। ओ आ लिखा रहे तो उसको हटा देना है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। यही 3-4 कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब लिख लो, एग्जाम्पल दिए जाएं। देखिए, एक बनाकर दिखा दूं या आ जाएगा? बना दूं? कौन सा बताऊं? पहला, दूसरा? दूसरा। द कैप्टन सेड। अब कैप्टन सेड, देखो, हिप हिप हुर्रा बोला है, तो खुशी है कि दुखी है? खुशी है। तो सबसे पहले ये सब शब्द हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? अब सामान्य सा रूल लगा दो। तो कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय कॉमा हटा क्या लगाओगे? दैट। आई को चेंज करो किसके अनुसार? ही, कैप्टन अनुसार। तो ही हैव का हैड, विन वॉन हो जाएगा, तो ही हैड वॉन द मैच, बन गया। सामान्य सा नियम लगाना है, ही हैड वॉन द मैच, फुल स्टॉप लगा दो। 3 काठी दिया मैंने, बन जाएगा ना? बस यही बनाइए। बस कहां तक बनाएंगे? 3 तक। 3 तक चाहे 2 ही बनाओ, ठीक है। ब्रेवो जहां भी आएगा वहां आएगा एक्सक्लेम विथ अप्लाउज, और तब लगेगा एंड टोल्ड। 3 और 4 में थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। 3 नंबर जहां भी आएगा जोड़ना पड़ेगा एक्सक्लेम विथ अप्लाउज। ब्रेवो वर्ड में अप्लाउज जोड़ना पड़ता है, और जोड़ना पड़ता है एंड टोल्ड हिम, मतलब जो भी रहेगा एंड टोल्ड। 5 जहां भी रहेगा डिस्गस्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट एंड टोल्ड हिज सन, तब लगेगा दैट। हो गया? आंसर पे आ जाए। ही सेड आह माई डॉग इज डेड। उसने एक्सक्लेम्ड किया, दुख हुआ उसको। He exclaimed with sorrow that his dog was dead. ठीक है, पहला में कोई दिक्कत? दूसरा, कैप्टन वाला बना ही दिया था मैंने, exclaimed with joy that he had won the match। जहां भी ब्रेवो वर्ड आएगा वहां अप्लाउज लगाते बताया था, और तब लगाते हैं टोल्ड हिज सन। डन। चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, समझना उसको है आपको, कि जैसे पढ़ाता हूं बोर्ड पे, हो सकता समझना आपको आए। जैसे हमने लगाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान देना। अगला है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आरवी हो गया, कॉमा एंड वर्ड को। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आ गया व्हाट, जैसे बोलते हो व्हाट अ गर्ल सच अ बॉय, है ना, सच हो गया, हाउ हो गया, प्लस ए एन आर्टिकल लगा दिया हमने,
इसके बाद नाउन लगा दे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इस केस में ये साइन जो आ गया ना, इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस तरह के सेंटेंस बनाए तो बनाए कैसे, इसमें कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो आपको पता है कि व्हाट, सच, हाउ, इसे तो कटने के लिए आया है। तो होता क्या है कि आरवी के वर्ब को तुम चेंज जो करो, चेंज करते रहना, चेंज किया, कॉमा हटा के दैट लगाते रहना, लगा दिया। अब होता क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पे अपने मन से अगर कोई वस्तु के लिए आता, ईट आ जाएगा। अगर ईट नहीं आ रहा तो वो जो नाउन है ना, उसी के आधार पर कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। अब वाज आ गया, पास्ट होगा तो अब होगा क्या कि इसमें जैसे किसी ने बोला व्हाट अ प्लेस, तो उसके बॉडी में क्या देखा, अच्छा बोल रहा होगा, तो व्हाट अ प्लेस, तो व्हाट तो बोल देंगे इट वाज अ नाइस प्लेस, तो यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा एडजेक्टिव, जैसे नाइस आ गया। इट वाज अ वंडरफुल प्लेस, एडिटिव आ गया। इट वाज अ अमेजिंग प्लेस, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, नाइस जो वर्ड जो है क्या आया, एडिटिव आ गया। अब इसके बाद लास्ट में जो नाउन है उसी को एन पर लिख करके और नाउन को लिख दो और फुल स्टॉप लगा दो, यही तरीका है ना। तो अपने मन से उसमें ईट जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि WA से सेंटेंस से स्टार्ट होगा, नरेशन नहीं। नरेशन के लिए चाहिए क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ठीक है ना। हो गया, यहां देखता हूं, देखो तरीका पहला ही था ना जी तरीका पहला ही था ना, चेंज किया, दैट लगाया, ईट लगाया या फिर कोई सब्जेक्ट लगाया, वाज लगाया, एन लगाया, इट लगाया और नाउन लगाया, फुल स्टॉप हो गया। तरीका नंबर 2, दूसरा कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब है, चेंज करेंगे, व्हाट, सच, हाउ वर्ड है, दैट लगाया कनेक्शन, ईट लगाया या कोई सब्जेक्ट लगाया, वाज। अब ऊपर में एडजेक्टिव दे दिया है, जैसे कह दिया व्हाट अ नाइस प्लेस, पहले से नाइस बोल दिया है, तो हम लोग को बोलना है वेरी नाइस, एडवर्ब लगा देना है। तो वेरी क्या है, सब कुछ ऊपर वाला सेम उतार दिया, वेरी, एडजेक्टिव, नाउन। देखो वेरी एडजेक्टिव सेम हो गया, नाउन सेम हो गया, फुल स्टॉप हो गया। तो बस क्या लगा देना है, वेरी। यानी ऐसा अगर ऑप्शन पूछे तो हमको सिर्फ वेरी ऐड कर देना है। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो हमने बोल दिया इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को वेरी कर दिया, मैंने अच्छा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नीचे दे दिया चौथा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, तो वर क्या दिखाता है, कल्पना दिखाता है, क्या दिखाता है, कल्पना। जब बोलो इफ आई वेयर द PM ऑफ इंडिया, तो कल्पना हो गया, तो इसको इच्छा व्यक्त करता है, विस्ट कर देंगे आर्मी के वर्ब को, कॉमा हटा के दैट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे होना वुड बी का प्रयोग, वुड बी कल्पना शो करता है, वुड बी प्लस AN। जैसे आई वेयर अ किंग, तो इफ आई वुड बी अ किंग, ठीक है ना। ऐसे बस ये 3-4 तरीके उतार दो, एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये सब एक्सक्लेमेटरी है बच्चे। एग्जाम्पल से आसान हो जाएगा, घबराना नहीं। नहीं, बोर्ड पे लिखूं फिर, अभी एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा, घबराओ नहीं। मन को अति चंचल नहीं करना है। ये पढ़ रहे हो एक्सक्लामेटरी, ऐसा है तो ऐसा होगा, कुछ चीज आपको याद भी करना पड़ेगा। वर का मतलब भी होना, वुड बी का मतलब भी होना। आंसर पे आ जाइए। किसको पूछ रही है? अच्छा, मुझे कुछ पूछ रही हो?
अच्छा, मेरे को पूछ रही हो कि कोई समस्या है? अच्छा, ये पूछ रहे बच्ची, सॉल्यूशन किसके पास है? बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। पहला कह रहा है सेट इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करते पता है ना, विश्ड करते हैं पहले, यानी शी विश्ड दैट शी वुड बी अ बर्ड। जैसे बनाए इसको तो शी विश्ड दैट शी वुड बी अ बर्ड, ए बनेगा इसका, इफ हट सब हट जाएगा, ठीक है ना। ये बनेगा, आंसर दे रहा हूँ, घबराइए नहीं। इस तरह के सेंटेंस का आंसर साथ में देता हूँ, देखो, ताकि समझ में साथ साथ बढ़िया से आ जाए। वर का वुड कैसे हो गया? वर का मतलब होने का बोध करा रहा है, और दूसरा है इफ बोला है तो कल्पना का बोध हो रहा है। तो जहाँ कल्पना हो और होना, क्या बोला, इफ आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान हो गया होता। इसका हिंदी ही नहीं हुआ। अब बोलो, अगर तुम बोलो काश में फिर से बच्चा हो गया होता, तो तुम बच्चा हो नहीं सकती अब, है ना। अब कोई बुढ़ा व्यक्ति बोले काश में फिर से जवान हो गया होता, तो बुढ़ा दोबारा जन्म लेगा तभी जवान हो सकता है, फिर जवान नहीं हो सकता, है ना। तो ये इसलिए उडबी का, उडबी मतलब ये होता होना, उडी मतलब होना, तो सेंस बदल देता है। नरेशन देखो क्या, जो कॉन्टेक्स्ट सेंस यहाँ पे कह रहा है वही सेंस यहाँ होना चाहिए। इसलिए विश मतलब इच्छा उसकी है ना, तो इच्छा व्यक्त करते वही तो होता है, क्या जी। और देखो, ठीक है, तो ही शेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, अब ब्यूटीफुल दे दिया है तो क्या जोड़ोगे, वेरी। यहाँ पे सरप्राइज या जॉय को एक ही चीज आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है, जॉय या सरप्राइज, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। कोई दिक्कत है बच्चे? बहुत ही आसान टॉपिक है नरेशन, धीरे 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 समझ में आ जाएगा सब। ये सब एक्स्ट्रा क्लास में, नरेशन तो कब का खत्म हो चुका है, ये सब एक्स्ट्रा क्लास है। नरेशन के बाद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बाद राइटिंग स्किल्स, उसके बाद होली की छुट्टी 4-5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, बस। तो एक सप्ताह हुआ नहीं, दोनों के आगे पीछे सैटरडे संडे फ्री। बैच खत्म जब कहो, जब आना बंद कर दो। तेरह तारीख को, 22 तारीख को, जाओ जाओ जाओ। फ्राइडे तक पढ़ाऊंगा इस बैच को। आज कौन सा डेट है जी? डेट 15, अभी तो बहुत दिन है। उतार लिया सब ने? चलें आगे। कोई जरूरी नहीं कि सब लिखा जाए, इसके साथ ही जो है नरेशन समाप्त होता है। अब शुरू होगा एक्स्ट्रा नरेशन का
एक्स्ट्रा। नरेशन, बेसिक, एडवांस सब खत्म हो गया। आएगा। अब हेडिंग क्या बनाया? एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा अगर समझ में बोर्ड पे आ रहा है तो ठीक, नहीं तो लिखता हूं इधर, लिख के समझाऊं? बहुत सुंदर, लिख के समझिए फिर एक्स्ट्रा। देखो हेडिंग क्या बनाया? एक्स्ट्रा में लेट बनाई हेडिंग, एक्स्ट्रा में लेट। लेट का एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा, लेट का कॉन्सेप्ट है हमेशा अपने साथ बोलो क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। मान लो अस लिया, अस बोलो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? लेट अस प्लस वी प्लस अदर वर्ड, बोलते हो ना, लेट्स डांस, लेट्स प्ले, लेट्स मूव, लेट्स गो। तो जब भी आप लेट का लेटस बोलते हो, लेट अस को शॉर्ट में लेट्स ही बोलते हैं, पता होगा, लेट्स। अब लेट्स बोलते हो, ऐसे बोलते हो आप, लेट्स। अब लेट्स बोलते हो तो हमेशा किसी न किसी को प्रपोज करते हो। क्या करते हो? प्रपोज। तो इस आरवी के वर्ब को हम प्रपोज कर देंगे। क्या कर दिया जी? प्रपोज। कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। क्या लगा दिया? दैट। अब देखो दैट लगाने के साथ चूंकि नरेशन लेट से तो बनेगा नहीं, तो इस लेट प्लस अस को चेंज करते हैं, या तो वी कर दो या तो दे कर दो, या तो वी कर दो या तो दे कर। जब प्रपोजल देते हैं तो एक तरह का सलाह है, जैसे बोलते हैं लेट्स डांस, प्रपोजल दिया कि आओ ना नाचते हैं। अब नाचते हैं, प्रपोजल स्वीकार हो भी सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए शुड का प्रयोग करते हैं। शुड प्लस ऊपर से उतार दो V1 प्लस, यही बनेगा, और क्या बनेगा? एक तरीका और है, ये तो था अस वाला। अब अस के स्थान पर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेट्स मी, लेट्स यू, लेट्स हिम, है ना? उसको कैसे करेंगे? वो तरीका हो सकता है। उतार लिया यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अगर मान लो लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तब क्या करें? कोई टेंस एंजॉय करिए, इसको चेंज करिए इंपेरेटिव के अनुसार। चेंज कॉमा हटाइए, दो चीज होगा, या तो कंजंक्शन टू आएगा या तो दैट आएगा। अगर कंजंक्शन टू आता है इंपेरेटिव में, तो ऊपर जो लिखा है सेम नीचे उतार दीजिए, ऊपर नीचे सेम उतार दीजिए, या फिर दैट लगाए तो शुड लगा दीजिए। ये दो तरीका में कोई बनाए, सब सही होगा। अगर कंजंक्शन टू लगा तो पता है कि टू लगा, क्या करते हैं हम सब ऊपर उतार देते हैं, इंपेरेटिव में पढ़ाया होगा, है ना? और इंपेरेटिव का रूल दिया था कि ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, याद है ना? हाँ, दैट के बाद सब्जेक्ट है, एक मिनट, दैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तब ना, जैसे वहां पे आया सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। लेट एग्जाम्पल दूं? आज एग्जाम्पल पे यही था, यहां पे एग्जाम्पल पे आ जाइए।
दिव्या सेड लेट्स विजिट द जू टुडे। दिव्या प्रपोज दैट दे शुड विजिट द जू दैट डे। अब दे के स्थान पे वी भी आ सकता है। तो 4 का 2 तरह से बनाया है, एक टू से बनाया और एक दैट से बनाया। टू से बनाया है तो सेम उतार दिया है, देखो लाइन, और दैट से बनाया तो ऐसे बनाया है। टेंस वॉइस नरेशन, नरेशन का टॉपिक चल रहा है सारे बच्चों का। नरेशन सीख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ऑफलाइन बैच को ही ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि सारे बच्चे को समझ में आ जाए। ऑनलाइन के सारे बच्चे बहुत मेहनती, आगे बढ़ने के कगार पर। हो गए बच्चे यहां तक? चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या समझिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि आरएस के अंदर टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो। टर्म ऑफ एड्रेस क्या होता है? जैसे मान लो कहा ही सेड सुनील आई विल बीट यू। ही सेड कॉमा सुनील आई विल बीट यू। तो ही सेड, अब यहां करें सुनील और आई, दो हो गया सब्जेक्ट जी, जबकि आरएस में एक ही चाहिए सब्जेक्ट। तो उस सुनील को उठा करके हम बना देंगे आरवी का ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेड टू सुनील ही विल बीट हिम, तो आई विल बीट यू तो ही वुड बीट हिम, तो आई को ही चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वही टर्म अगला कह रहा है हम लोगों का, अगला कॉन्सेप्ट वही कह रहा है। देखो यदि आरएस के अंदर टर्म ऑफ एड्रेस, आरएस के अंदर टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्विच बनाया जाता है। जैसे ही सेड सोहन आई एम प्लीज्ड विथ यू, तो द लीडर, टीचर को लीडर कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही एग्जाम्पल लिखना, ठीक है बच्चे? एग्जाम्पल एक ही लिखो, टाइम नहीं उतना। यदि आरएस के अंदर टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। यदि आरएस के अंदर टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। वैसे एग्जाम्पल लिखिए, द टीचर सेड सोहन आई एम प्लीज्ड विथ यू। द टीचर टोल्ड सोहन, सोहन चूंकि उठ करके यहाँ पे आ गया तो टोल्ड हो गया। अब देखो दैट लगाया, आई का ही हो गया, एम का वाज, प्लीज प्लीज विथ हिम, यू का चेंज किया सोहन के अनुसार तो हिम हो गया। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट? ये सब एग्जाम में कम पूछता है लेकिन फिर भी आप जान लो। कल नरेशन खत्म हो जाएगा और परसों नरेशन की प्रैक्टिस, ठीक है? अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? सेम कॉन्सेप्ट है अगला भी, सेम कॉन्सेप्ट है अगला भी। क्या कहता है देखो गौर से, कि यदि आरएस के अंदर, ध्यान दो, यदि आरएस के अंदर ओ, वेल, ओके, आईसी, इसी प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे उड़ा दें। सबसे आसान तरीका क्या है? उड़ा दें। और जो पहले वाला रूल है फॉलो कर लीजिए। नहीं नहीं, ये सब शब्दों को, जैसे वेल लिखा है ना, वेल को उड़ा दो, बच गया सुमित, सुमित को यहां शिफ्ट कर दो, समान सा नियम लगा दो। लिखो, यदि आरएस के अंदर ओ, वेल नहीं बोलते किसी को, ओ नहीं, ओ माय गॉड चाहिए यहाँ पे, तो हमने ऐसा किया, ओ हम उससे मिले, ओ
ओह तो नेगेटिव वर्ड है ना, ओह, आह, ये सब नेगेटिव वर्ड है। और ओ है व्यंग्यात्मक शब्द, किसी को आप ओ एच होता है वो। हिंदी कुछ नहीं होता है, कमेंट वाले वर्ड वो हिंदी क्या होगा? वेल मतलब अच्छा। सबसे आसान तरीका है क्या, आप उसे उड़ा दें। ठीक है, ठीक है ना? चलिए